आज हम हैं जनता जीवन कैंप तिगड़ी में। यहाँ पर लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं और अभी तक तो ठंड थी, पानी की ज़रूरतें कम थी, आगे गर्मी बढ़ेगी तो पानी की मांग भी बढ़ेगी और उससे समस्याएं भी बढ़ेंगी। अभी तो ये पाइपों से अपने घरों तक कई मीटर कई सौ मीटर पानी के पाइपलाइन डाल के पानी ले जाते हैं और अपने घरों तक ले जा रहे हैं। मौके पे ये लोग पानी भर रहे हैं और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पाइपलाइन एक से जोड़ के दूसरी से तीसरी कई बंडल बता रहे हैं मिला के अपने घरों तक पानी को ले जा रहे हैं। बहन जी, कब से ये समस्या? भैया हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं। कितने साल हो गए? लगभग 20 साल हो गए। कभी पानी की पूर्ति नहीं हो पाई? नहीं, पानी कभी मिला ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आपको पानी किस तरह से, कितना पानी और मिल जाए जिससे कि आपकी पूर्ति हो सकती है? रोज थोड़ी देर आधा घंटा भी पानी आधा घंटा भी मिल जाए रोज तो भी बहुत है। आधा घंटे भी पानी मिलता रहे तो पूर्ति हो जाएगी। और ये पानी की जो लाइन जो पुरानी पड़ी हुई है उनमें पानी पहुंचता ही नहीं पहुंचता। तो आप इसके समाधान लिए प्लास्टिक के पाइप जोड़ के ले जाते हो? जोड़ के ले जाते हैं। ये क्षेत्र विधानसभा कौन सी है? देवली विधानसभा, वार्ड तिगड़ी। मैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो जनता जीवन तिगड़ी देवली विधानसभा तिगड़ी वार्ड के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान करें। ये 20 साल से भुगत रहे, ये भी दिल्ली के नागरिक हैं, इनकी भी सुध लें और जो समस्या अब तक झेली है वो आगे ना झेले। इसी निवेदन के साथ मैं सुभाष और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। बहन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? पानी न मिलता है यहाँ तो पानी की परेशानी आएगी। भी है तो वो बिल्कुल ऐसा आता गंदा पूरी तरीके से, इधर से परे तो गंदा, उधर से परे तो गंदा, पूरा ऐसा आता पानी बिल्कुल सड़ा हुआ। गंदी ये नाली का पानी आता, सारी लाइनें फूटी पड़ी हैं। लाइनें ब्रेक हो रखी हैं जिसमें कि ब्रेक हो जाने की वजह से जगह से तो ये जो पुरानी लाइन गिरी हुई है ये भी टूटी पड़ी है। इसके अंदर ही गंदा पानी आता है। इंटरकनेक्ट हो गए जो पानी और सीवर की और जल बोर्ड की जो सप्लाई पानी है पीने वाला दोनों मिक्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से गंदा पानी भी आता है। वो तो सर सही है, गर्मी की वजह से देखो बच्चे बीमार पड़ेंगे, वैसे गर्मी आ रही है और गर्मी आ रही है, बीमारी भी बढ़ेंगी। पड़ी थी गर्मी में और खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा लंबी बीमारियां फैल जाए, डॉक्टरों का इंतजाम ना हो पाए तो बड़ा हादसा बन सकता है। और इन पाइपों को दुरुस्त किया जाए जिससे कि ये इंटरकनेक्ट जो पानी होता है वो बंद हो, साफ पानी मिल सके पीने को। सही बात है, यहाँ से बहुत परेशानी पानी की है सर। सबसे पहले तो पानी ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। जब जल नहीं मिल रहा तो जीवन कहाँ सुरक्षित है? ना जल है ना जीवन है, बगैर जल के जीवन नहीं है। और जब साफ नहीं मिलता तो हम गंदे को भी साफ समझ के बदबू आनी बंद हो जाए उसको भी ये कहता है साफ है और उसे पी लेते हैं। बस ये सच है। क्या बदबू आना बंद हो जाए तो हम बोलते हैं ये पानी साफ है, पी लेते हैं। ज्योति जारवाल जी ने वादे किए थे कि मुझे काउंसलर बनने के बाद मैं पानी की सप्लाई आपकी दूंगी। ना तो ज्योति जारवाल जी आए ना प्रकाश जारवाल जी आए हैं, वोट मांगने के लिए आए, पानी देने के लिए कोई नहीं आया। जब से जीते हैं तब से आज तक इस इलाके में, इस क्षेत्र में नजर नहीं आए न मियाँ न बीबी। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है उनको भी कुछ दिक्कतें रही हों, उनके पास भी कोई दबाव हो, फंड ना हो या कोई और दिक्कत हो, मगर ये केजरीवाल जी के पास 100 करोड़ आए हैं दारू के। ये पाइपलाइन इस तरह से कनेक्शन जोड़ के ये ले जा रहे हैं। ये पाइपलाइन है और ये इस तरह से इतनी दूर से ये पाइपलाइन जोड़ रहे हैं और आगे इस गली में आगे पता नहीं कहाँ तक ये पाइप को लेके जा रहे हैं और वहाँ पर ये इस पाइप से जो पानी जाएगा उसको फिर ये अपने अरेंज करेंगे, अपने ड्रम में भरेंगे, मटकों में भरेंगे, बाल्टियों में भरेंगे और फिर पूरे दिन इससे गुजारा करेंगे। और कई बार क्या होता है, जल बोर्ड के साथ साथ एक समस्या और आती है दिल्ली नगर निगम की। जब ये ड्रम में पानी भरा होता है उनमें कुछ कीड़े पाए जाते हैं तो उनके चालान भी हो जाते हैं, ये भी एक समस्या बन जाती है। ये पानी ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर पाते, स्टोर करते हैं तो दिल्ली नगर निगम आके इनके चालान भी करने लगता है। इनकी मजबूरी ये है, ना तो ये पानी स्टोर कर सकते हैं और ना पानी पीने को मिल पाता है। दोनों से निवेदन करूँगा इनकी ज़रूरत को देखते हुए इनके चालान से मुक्ति दी जाए। अगर इनके ड्रमों में थोड़ी घनी कोई दिक्कत हो तो उनको चेतावनी देकर छोड़ा जाए।
ये इस तरह से ड्रम ढक के रखते हैं। वैसे तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई कीड़े वगैरह ना पड़े, क्योंकि इन्होंने खुद ने पीना होता है, खुद ने नहाना होता है, अपने शरीर की सेफ्टी का ये खुद भी ख्याल रखते हैं, मगर कई बार फिर भी दिक्कत हो जाती है। भैया हमें बहुत परेशानी है यहाँ, जो भी पहले तो बोर्ड कहते हैं, हाथ जोड़ के मांगते बोर्ड चाहिए है, फिर थोड़े दिन के बाद में पानी नहीं होता यहाँ। हम तो बहुत परेशान है, आधे जगह पानी आता है वो भी गंदा आता है, पीने का तो मोल की पीते हैं हम पानी। कहते हैं आम डरा- आदमी की सरकार है, और आम आदमी को तो पानी ही नहीं मिलता। नहीं मिलता, किसी से पता कर लो। और अब अभी ड्रम भरे धरे कीड़े पड़ जाते हैं तो चलान कर जाते हैं 1000 का 5000 का है, पानी आता नहीं है ट्यूबवेल का पानी पीने के। हम खारा पानी है ये है, सब ऐसे करते हैं। हमने तो जिताया नु कहते भाई हम हमारी पार्टी हमारी सहायता करो, कोई नहीं कर रहा हमारी सहायता। जो यहाँ पर वाटर एटीएम है उससे पानी मिल पाता है क्या? नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिलता। वाटर एटीएम से फ्री मिलता है, पैसों में मिलता है? ये 3 साल हो गए हमें पानी नहीं मिलता। नहीं, ऐसा है जो वाटर एटीएम लगाया उसमें पानी फ्री है। कितने रुपए बोतल? 5 रुपए हो गया। 5 रुपए बोतल हो गई, पहले 2 रुपए बोतल तक। जैसे गर्मी शुरू हुई अभी तो लेकर 2 है, 2 ही है जी। 2 ही है। कर दिया था, देखो कर दिया था 5 लेकर आते फिर हो गया। और कहता 5 रुपए भी रेट हुआ है। ये मन मानी है कि जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है रेट बढ़ जाते तो हैं। होली है, होली की वजह से महंगा है। अब सरकार भी क्या, पानी के भी रेट रोज बदलेगी, कभी 5 रुपए लीटर, कभी 2 रुपए लीटर, कभी 5 रुपए बोतल, कभी 2 रुपए बोतल। बदलती है, ये सरकार है या परचून की दुकान है? पता नहीं जी। केजरीवाल जी ने हमारे ने एक के साथ एक बोतल फ्री दी, पानी तो कभी फ्री नहीं दिया। कांग्रेस भी थी, वो जब पानी होगा तो मिलेगा ना। कि ये तो सरकार की काफी समय से चली आ रही है सरकारों की समस्या। खाओ चट्टू है भैया यहाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी नेता चोर से नजर आने लगे। पब्लिक ये कह रही है सभी चोर हैं, और सब घटिया चोर, कोई भी कम नहीं है, अभी महंगा कर दिया सब कुछ। कोई भी कम नहीं है। लूटने में जनता को सुविधा देने में सबसे पीछे और लूटने में सबसे आगे। जरूरत पड़े तो इसी पब्लिक के पैरों में। हाँ। और जब उसके बाद कोई मुड़ के भी नहीं देखता। सर पे जूते, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। कोई नहीं देखता। पानी भी मिल टैंकर आते हैं, उसमें भी पब्लिक 100 रुपए कहाँ से देगी? वो तो है। अच्छा, 100 रुपए उगाने पड़ते हैं वालों को पैसे नहीं मिलते। उन्हें भी। भरा 100 रुपए मांगते हैं। अच्छा, हर घर से 100 रुपए, एक ड्रम 100 रुपए। एक ड्रम 100 रुपए का। हाँ, ये तो संगम यार से भी महंगा रेट बता रहे हो। दोबारा बहुत महंगा हो जाएगा, जितनी गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ने के बाद ये होने दो, देना तो लो, नहीं मत लो। आप सुन रहे होंगे लोगों के विचार, लोगों की समस्याएं। मेरा काम है लोगों की समस्याएं सरकार के ध्यान में दिलाना। सरकार ध्यान दे। अगर केजरीवाल सरकार ने कहा था 700 लीटर पानी फ्री, तो क्यों वाटर एटीएम पर पैसे की डिमांड क्यों? अगर शुद्ध जल की बात थी तो वाटर एटीएम से पैसे की डिमांड क्यों? अगर वाटर एटीएम खोले जा रहे हैं तो 700 लीटर फ्री दिया जाए, उसके बाद वो पैसे लिए जाए, जो कि पीने में, खाने में किसी भी काम आ सके। जो गंदा पानी है उसका क्या यूज है ये आप सब समझते हैं। टोटी खोलकर सोना पड़ता है, घर में बदबूआ होती है और बदबू और झेलनी पड़ती है, क्योंकि पानी इतना गंदा होता है कि टैंक में चढ़ा नहीं सकते या और भी कुछ नहीं कर सकते। इन खाना बना सकते ना पी सकते। उसकी टोटी खोल के रात को सोना पड़ता है कि कहीं टैंक में ना भर जाए। क्या करें, हमें तो उधर से भी इतने गंदा मिल जाएंगे। कीचड़ का पानी आता है, कीचड़ का। कीचड़ का पानी आता है। अब लाइन गिरी भी है तो उसे जोड़ नहीं रहे। सरकार ने शुरू तो करी है वाटर एटीएम, मगर उसके रेट कहीं फिक्स नहीं है। कहीं पे 2 रुपये है, कहीं पे 5 रुपये है, कहीं पे 10 रुपये है। प्रहलादपुर में जब मैं गया तो वहाँ पर 5 रुपये 20 लीटर की बोतल के रेट बताए गए। मनमानी रेट, मनमानी सरकार, क्या करे जनता परेशान। उसमें दिल्ली विधानसभा में चल रही है। दिल्ली विधानसभा में चल रही है तो हमें पानी की समस्या जब से बनी है, जब से ही चली आ रही है। ये हमारे घर जितने भी हैं यहाँ से लेके और वहाँ तक पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी और आता। आपके कैंप के ये ब्लॉक कौन सा है? बी ब्लॉक है। ये बी ब्लॉक जनता जीवन कैंप तिगड़ी है। हाँ, यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। हाँ। तो पानी की आज से समस्या नहीं, तो काफी बहुत दिनों बहुत से। टाइम से कोई भी इसके सुधार नहीं 10 है। साल हो चुके हैं।
काफी साल हो गई। काफी साल हो चुके हैं। मैं पीछे से मैंने रिपोर्ट करी है, वो कह रहे हैं 10-20 साल हो चुके हैं, हम पानी से संतुष्ट कभी नहीं हो पाए। पानी जब भी गर्मी आती है तो पानी के लिए हाहाकार मच गर्मी जाता है। सर्दी में भी ऐसा ही हाल रहा है। और सर मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी बार यहाँ का कोटा पास हुआ होगा रोड का, रोड भी नहीं बनाया पता नहीं कब से। रोड की इतनी जबकि बुरी सब खस्ता जगह हालत हो सीवर रही डले, है। सीवर भी डले हैं और ये नहीं बन सीवर पाए। लाइन के नाम पर छोटी छोटी सी नालियां डाल दी है, वो हमेशा तो ब्लॉक रहती है, कोई साफ न सफाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता, पूरे रोडों की हालत बुरी हुई पड़ी है। और पानी के लिए सबसे ज्यादा परेशान है यहाँ की जनता, स्पेशली पानी- बी ब्लॉक, आई ब्लॉक, जे ब्लॉक। यहाँ पर ऐसा है, आपको पानी साफ मिल पाता है? नहीं, गंदा आ रहा है। जब भी मोटर चलाते गंदा और अब सरकार ने, गर्मियों में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सरकार ने वाटर एटीएम लगाने शुरू करे हैं, क्या वो वाटर एटीएम लगाना ठीक है क्या? सर वो वाटर एटीएम जो लगाए हैं उस पे भी मैंने थोड़ा सा जाके गौर करी थी। पहले जो पानी उसमें आता था वो 2 रुपए कुछ का उसका रखा गया था प्राइस, लेकिन अभी मैंने देखा है वो 5 रुपए का कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइम पर नहीं खुलता है। जो उसका टाइम होता है, कई बार वो 3 बजे बंद होता है, 5 बजे बंद रहता है, कितने बजे बंद रहता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। तो उस वाटर एटीएम का भी कोई फायदा नहीं, तो बहुत सी बार उसमें भी पानी नहीं होता है। हम वाटर एटीएम से और आई थिंक हम वाटर पानी एटीएम से भी कोई लेंगे साफ तो नहीं आ रहा वहाँ, हाँ। उसमें भी पानी साफ नहीं आ रहा है। मैं वाटर एटीएम पहलादपुर से शुरू करता हूँ। पहलादपुर में 8 रुपए बोतल, 2 रुपए ढक्कन। बोतल भरने के बाद ढक्कन लगाओगे तो 10 रुपए। फिर तिगड़ी में कुछ लोग कहते हैं कि 5 रुपए का मिलता है, कुछ लोग कहते हैं 2 रुपए का मिलता 5 है। रुपए की बोतल है, 3 रुपए का ढक्कन है। अच्छा, 7 रुपए का पड़ रहा है वो भी। बट वो पानी भी टेस्ट किया हमने, पानी भी साफ नहीं आ रहा है। वाटर एटीएम जो लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने आपको मेरे को शुद्ध जल देने की बात की थी कि भाई शुद्ध जल दूंगा, ऐसा दूंगा कि आप भी टोटी से पानी पीना और मैं भी पीना। जब ये वाटर एटीएम से जो हमें पानी मिल रहा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? वह शुद्ध है। अशुद्ध है। वो केजरीवाल साहब के यहाँ के जो जारवाल है, वो एमएलए साहब है, वही आके उस पानी को पी के दिखला दें अगर शुद्ध पानी है तो। नहीं, देखते हैं आगे। मैं ये कह रहा हूँ जो वाटर एटीएम से जो पानी मिल रहा है वो कुछ हद तक शुद्ध है। अगर उसके पैसे लिए जा रहे तो क्या जायज है? वो गलत है, कौन शुद्ध है? मैं तो नहीं मानता उसे। सुनिए वो भैया, गलत है। सुनिए बाबू, और 1 मिनट सुनिए। उसके जारवाल जी के उसमें जारवाल जी के जो उसने क्या वो बना रखा है उसमें पानी चलता रहता, बहता है पानी, पब्लिक मर रही है, यहाँ पानी नहीं बह रहा। वाटर एटीएम के लिए लाने के लिए हमारे घर में एक आदमी हमेशा मौजूद होना चाहिए। क्या नौकरी छोड़ के उस वाटर उसको खरीदने जाए? जब ये लाइन बिछा रखी है जल वाटर एटीएम में एक तो पैसे चुकाओ, फिर लाद के लाओ। लाद के लाओ और फिर अपना सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर पानी का ही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं तो वो फायदा क्या solve कर हमें रहे हैं, इसका? कुछ वाटर एटीएम का फायदा क्या हो रहा है? क्या वाटर एटीएम के लिए एक आदमी हमें अपनी जो कहीं काम पे जा सकता है उसे अपने घर पे पानी की सप्लाई के लिए लगाना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था शुद्ध जल मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि वाटर एटीएम से जल शुद्ध है और उस शुद्ध जल के पैसे क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने हमसे वादा किया था दिल्ली वालों से कि अभी मैं 700 लीटर पानी फ्री दूंगा और वो भी शुद्ध दूंगा। क्या जो हमारे घरों में सप्लाई आता है वो शुद्ध नहीं है? अगर वो शुद्ध नहीं है तो क्यों उनके पैसे पॉइंट है। फ्री करे जा रहे हैं? जब ये शुद्ध पानी है ही नहीं तो दिया क्यों जा रहा है? और जो शुद्ध है उसके पैसे लिए क्यों जा रहे हैं? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे बताइए। सर पहली बात तो यहाँ पर हमारे इधर पानी नहीं आता। अगर कहीं मिल भी रहा होगा, पक्की कॉलोनी में कहीं मिल भी रहा होगा, यहाँ पानी नहीं आता। यहाँ हमें टैंकर वगैरह से पानी भरना पड़ता है, यहाँ पानी नहीं मिलता है। और जो आप अगर शुद्ध पानी की कह रहे हैं, पानी तो इतना गंदा, अगर कभी कभार अगर आ भी जाता है, नाले का पानी आ रहा, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। मैं वाटर एटीएम की बात कर रहा था। वाटर एटीएम में तो सर वाटर एटीएम से हमें फायदा नहीं है। स्टोरेज पानी नहीं है उसके अंदर, तो पानी प्रॉपर नहीं जब होता। जल बोर्ड ने इतना पैसा लगा गुजारा होता है कहीं? ऐसा मैं ये पूछ रहा था, केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने जब सरकार बनी उन्होंने ये कहा था कि 700 लीटर शुद्ध जल देंगे। क्या हमें घरों में 700 लीटर शुद्ध जल मिलता है? इतने बड़े एरिया के अंदर, हमें वाटर एटीएम नहीं एक चाहिए, वाटर जो आपका प्लांट बना रखा है वो उसको प्रॉपर पूरी सप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो टैंक उसके हिसाब से छोटा है, उसकी स्टोरेज कम है। आधे से ज्यादा टाइम पर वो पानी खत्म ही रहता है वहाँ पर। हमें वाटर एटीएम नहीं चाहिए। हमें वाटर एटीएम नहीं चाहिए। जल बोर्ड ने जब लाइन दे रखी है तो इसके अंदर छोड़ पानी को। सुनो मेरी बात तो सुनो। में नहीं आता पूरी सर देखो, मैं बताता हूँ आपको, हमारे चारों कोनों में पानी आता है, हमारे बीच के हिस्से में पानी नहीं आता। उसका क्या कारण है?
हमारे हर कोने पे पानी है। लैंड बिछवा रखे सारे लोग परेशान हैं। तिगड़ी के अंदर लैंड बिछवा रखे पूरी तिगड़ी में है, पूरे कृष्णा पार्क में है, संगम विहार की तरफ साइड में है, चारों तरफ पानी है। बीच में आने में क्या परेशानी है पानी को? थोड़ा खोलते पानी को सही। आप भी कुछ बताइए यहाँ के अंकल जी बताएंगे जो खुल के इसके बाद सब डिटेल है। जो वाटर एटीएम लगाया गया है उस वाटर एटीएम से प्राप्त जनता, जितनी यहाँ पर जनता है, उस जनता को पूरा पानी नहीं मिल पाता और वे अपने घरों का काम छोड़कर वहाँ पर जाकर लाइन में लग जाते हैं और लाइन में लगने के बाद वे अपने काम पर भी नहीं जा पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन लोगों का काम छूट रहा है एक पानी के चक्कर में। ये सरकार उनको पानी पर्याप्त उनके घर पर ही क्यों नहीं देती है? पिछले 18 या 20 साल मुझे देखते हुए हो गया है कि ये बी ब्लॉक के अंदर सोनिया विहार के पानी की लाइन नहीं डाली गई है, जबकि यहाँ की जनता एमएलए के पास जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि सर हमें पानी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए टैंकर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, उन टैंकरों से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। और यहाँ पर जो ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, ये मेरे साथी 9 साल से मेरा बेटा ये मेरे साथी है, आप इनको देखिए, इनका बेटा टैंकर से करंट लगने से पिछले 9 साल से अभी तक घर में पैरालाइसिस पड़ा हुआ है, रिकवरी नहीं हो पाई है। क्या इसकी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड लेता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हादसे होते हैं? अभी पीछे एक महिला के साथ में भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, जो करंट के कारण वो सड़क पे गिर गई थी। पानी के तारे बिछाई जाती है, उनसे करंट बहता रहता है और जिस टाइम बरसात का समय होता है उस टाइम तो करंट पता नहीं किस आदमी को कहाँ पर लग जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हर क्षेत्रवासी को ये बी ब्लॉक की साइड में एक पानी की सोनिया विहार की लाइन डाली जाए। जो हमारे तिगड़ी में टी पॉइंट छोड़ा गया, उस टी पॉइंट को पूरा पर्याप्त बी ब्लॉक के अंदर करा जाए और जहाँ पर आपको पानी दिया जाए। बी ब्लॉक से यहाँ को कनेक्शन बी ब्लॉक में कनेक्शन छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी भी रिक्वेस्ट करने के बाद अभी तक यहाँ पर लाइन नहीं डाली गई है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे जल्द से जल्द यहाँ पर बी ब्लॉक के अंदर लाइन डालें। और पीछे एक पार्क है, उस पार्क में भी पानी नहीं आता, पीछे 2 डिस्पेंसरियाँ, वहाँ पर भी पानी नहीं आता, जबकि वे डिस्पेंसरियाँ स्वास्थ्य के लिए काम करती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए काम करती है। जब ऐसे क्षेत्र में भी पानी नहीं दिया जाता, पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो हमारे एमएलए साहब क्या करते हैं? हमें ये जवाब चाहिए कि हमारे एमएलए साहब, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जनता मेरे साथ है और मैं जनता के हितों के लिए हमेशा बोलते रहूंगा, चाहे सरकार कोई से भी हो, क्योंकि मैं पहले जनता का प्रतिनिधि हूँ, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो जनता की समस्या का समाधान तो सर मैं ये पूछना चाहता था, वाटर एटीएम क्या समाधान है? वाटर एटीएम कोई समाधान नहीं है। पानी है स्वच्छ पानी, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है वो स्वच्छ ही पानी दिया जाए, ताकि उसमें कोई गंदगी नहीं जाए, इस तरीके को कोई नहीं। अभी पिछले साल की बात है कि पिछले साल से कुछ दिनों में तिगड़ी बी ब्लॉक के अंदर गंदे नाले का पानी आता था, जो सोनिया विहार का पानी जब सप्लाई होता था, लेकिन वहां पर उन तिगड़ी वासियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने दोबारा से लाइन डाल दी गई है। उनके घरों में अच्छा पानी आ रहा, लेकिन हम झुग्गी वासियों के लिए अभी तक भी पानी की लाइन नहीं डाली गई है। क्या हम वोट नहीं देते? क्या ये लोग वोट नहीं देते हैं? सबसे ज्यादा वोटिंग होती है यहीं से होती है, फिर भी यहाँ पर पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। यार सुनो, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये अच्छी बात है। मैं भी चाहता था, कुछ सवाल मेरे भी पेट में उभरते हैं, मैं भी आम नागरिक हूँ दिल्ली का। मैं ये जानना चाहता था, केजरीवाल जी ने हमसे वादा किया था कि हम 700 लीटर शुद्ध जल देंगे। अगर शुद्ध जल देंगे तो वाटर एटीएम पे पैसे क्यों? वाटर एटीएम का तो कोई मसला ही नहीं चाहते। जो शुद्ध जल देंगे, केजरीवाल ने जो वादा किया था शुद्ध जल देने का, वो सोनिया विहार की पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है उस पानी का शुद्ध देने का वादा किया था। यहाँ पर पानी ही की पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है, तो यहाँ से शुद्ध पानी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वाटर एटीएम में भी सोनिया विहार का पानी नहीं जाता है। वहाँ पर भी जो बोरवेल है, बोरवेल लगा हुआ, ट्यूबवेल लगी हुई है, ट्यूबवेल का पानी वहाँ पर उसके अंदर दिया जाता है। जो वाटर एटीएम के अंदर ट्यूबवेल के पानी को फिल्टर करके जब जनता को 2 रुपए और 5 रुपए में दिया जाता है। जब भी एटीएम खराब हो जाता है, जब 5 रुपए का पानी
हर एक बोतल प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। कुछ समय तक वो लागू रहता है, लेकिन जब उनके पैसे की रिकवरी हो जाती है, वे अपने पैसे से कराते हैं, तो जब पैसे की रिकवरी हो जाती है तब उसे 2 रुपए कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी जनता के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। सर, में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया, क्या दिल्ली के अंदर प्राइवेट बोर करना अलाउ है? वो जारवाल जी ने करवा रखा अपने ऑफिस के अंदर। ये प्राइवेट बोर अलाउ है या नहीं है? ये प्राइवेट बोर अभी नहीं हुआ है, ये पहले से एक मिनट, ये प्राइवेट बोर पहले से ही हुआ है, लेकिन इस प्राइवेट बोर को जनता के हवाले ना करते हुए जो एटीएम है उसको दे दिया गया है कि आप इसको चलाइए। ये जल बोर्ड का बोर है, जल बोर्ड का बोर है, और प्राइवेट कंपनी को या एनजीओ को देकर जनता लुटवाई जा रही है। यही हो रहा है, बिल्कुल यही है। और उनका भी जो समय है, समय ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी जो हमारे अपने लोग हैं काम पे जाते हैं। आप एक बात बताइए, सफाई कर्मचारी सुबेरी 7:30 बजे ड्यूटी होती है उसको वहाँ जाने के लिए, यदि वो 7:30 बजे या 6 बजे वहाँ पे जाकर लाइन में लग जाए, या कोठी में जो काम करने के लिए जाते हैं उसे 9 बजे तक जाना होता है। यदि 10 बजे वहाँ वाटर एटीएम खुलता है तो वहाँ पे क्या 10 बजे तक वो अपना या तो काम छोड़े या फिर पानी लेकर आए। इसलिए पानी का भी टाइम ऐसा होना चाहिए कि सुबह 7 बजे से या 6 बजे से टाइम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक रहना चाहिए। फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रहना चाहिए, ताकि जो जनता अपना काम है काम करके आ सके। ये सरकार ने ऐसी कौन सी नीति बनाई कि जल बोर्ड के जो बोर है उन्हें एनजीओ के नाम पर डॉक्टर ब्रांड है पहलादपुर में, उसे दे दिया गया। वो 8 रुपए बोतल बेच रहा है, तिगड़ी के अंदर 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक बेची जा रही है। ये क्या है सरकार की नीति? यदि किसी एनजीओ को समाज सेवा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किसी एनजीओ को दिया गया है, तो मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे एनजीओ के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और जो एनजीओ है इन एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया जाए और पानी जनता के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाए। और मैं तो कहता हूँ प्रकाश भैया जी, आपका नाम? RTI लगाया जाए। जो उसने वादे किए थे, कोई वादे नहीं हुए हैं, पूरे काम भी नहीं हुए उसकी। भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक त्यागी है। अशोक त्यागी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा निवेदन किया सरकार से। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो जनता की जो गोलमोल बातें थी उन्हें क्लियर बता पाए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो जल बोर्ड से जो वाटर एटीएम एनजीओ को जो हैंड ओवर किए गए हैं उसकी वजह से जनता की नए सिरे से लूट शुरू हो गई है। क्योंकि एक आदमी लेबर के लिए और बाकी फिर पेमेंट करके पानी अपने घर तक ला रहा है। यही हो रहा है। और उसका भी रेट फिक्स नहीं हो रहा, कहीं पर 2 रुपए, कहीं पे 5 रुपए, कहीं पे 10 रुपए, या तो इनका एक फिक्स रेट तय किया जाए। इस निवेदन के साथ कि इनका रेट एक फिक्स किया जाए कि इतने पैसे से अधिक कोई भी एनजीओ नहीं लेगी, बिल्कुल तो ठीक है, फिक्स किया जाए। और अगर ऐसे फिक्सिंग के बाद भी इस जल की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी तो सरकार नाम की चीज कहाँ रह जाती है? इसी क्वेश्चन के साथ मैं सुहास, दिल्ली। एक मिनट। और ये जब सरकार आई थी, बनी थी, भ्रष्टाचार के ही उपलक्ष्य में बनी थी, और ये खुद और ये भ्रष्टाचार खुद कर रहे बैठ के। 49 दिन की सरकार की वजह से सरकार चलाई है, सरकार बनाई है पब्लिक ने। कहाँ है? ना 49 दिन का काम होता, और ना आगे अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे बनेगी फिर कभी दोबारा से। खुद डूबे हुए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।